अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये क्वेश्चन कंबाइन आ जाए कि इसका डिफरेंस करे इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का। अब ये मैंने एलएलबी पार्ट 3 और 4 इसलिए लिखा है कि 2025 में तो भी पार्ट 3 वाले भी और पार्ट 4 वाले भी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की जो बुक है उन दोनों में पढ़ी जा रही है। तो इस चीज़ पे इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना, बुक तो वही रहनी है, बेशक पार्ट 2 में पढ़ें आप इन फ्यूचर, बेशक पार्ट 3 में पढ़ें। सिर्फ इसका जो मेन वो चीज़ होगी कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में या इसके बाद कोई अमेंडमेंट आती है इन फ्यूचर, तो वो एक क्वेश्चन निकला कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में पूछ सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है वो। बाकी और एज इट इज़ सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। बाकी मैं 56 और 73 की जो मैं सेपरेट वीडियोज़ हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वो क्वेश्चन इसका सिंपल इस तरह का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 और 73 का फंडामेंटली डिफर कैसे हैं और इन दोनों को डिस्कस किया जाए। अब बिल्कुल सिंपल उसी तरह अब इसमें लिखना क्या क्या, इंट्रोडक्शन देना है, दोनों के बैकग्राउंड्स देने हैं, फिर डिफरेंसेस करके फिर कंक्लूजन दे के, चूँकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ हमने डिफरेंसेस दे के ख़त्म तो ना करना, दोनों के बैकग्राउंड बताने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं, कंक्लूजन दे के इसको दी एंड कर देना। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वो इंट्रोडक्शन के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 56 का जो कॉइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था सॉरी, वो पहला आइन था जिसने रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, पहले उस पर चल रहे थे। फिर चूँकि इसने इस्टेब्लिश किया इस्लामी रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री सिस्टम को, फिर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया जी, ऑन 14 अगस्त 1973 को वन फोर्स हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन फुली रिप्रेजेंट करता है दी आइडियोलॉजी एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट्री सिस्टम विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। बोथ कॉन्स्टिट्यूशन शेप्ड पाकिस्तान लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बट दे हैड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन देना है। अब बैकग्राउंड 1956 का बिल्कुल एज इट इज़ वही बैकग्राउंड देना है कि 47 के आज़ादी के बाद कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे चलते रहे, विक्ट्री रेजोल्यूशन पास हुआ सैयद अहमद खान के दौर में, फिर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुए, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड किया गया और उसमें मेन चैनल ये था कि ये रिजॉल्विंग द इशू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को, ठीक है। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड, अब इसमें हमने यही स्टार्ट यूँ करना है कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी रिमूव कर दिया गया जनरल यूब खान ने 1958 में। फिर आफ्टर द 1962 में नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1972 में टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो कुछ अरसा चला, तकरीबन 1 साल चला। उसके बाद 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब गवर्नमेंट थी उसने लीड किया इस प्रोसेस को कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फाइनली जो एग्जैक्ट डेट 14 अगस्त 1973 को जो 73 का जो आइन है जो सुपीरियर माना जाता है वो वजूद में आया। अब इन दोनों के डिफरेंसेस इसी तरीके से डिफरेंसेस पहले लिखने हैं स्ट्रेट, उसके बाद बारी बारी इनको एक्सप्लेन करना है। अब नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट था वो हेड ऑफ द स्टेट भी था और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था। 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट एंड सेरेमोनी हेड ऑफ द स्टेट है, उसके ऊपर लिमिटेड एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। यानी प्रेसिडेंट कोई भी काम जो अगर करेगा तो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकता, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेचर, 1956 में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी सिर्फ नेशनल असम्बली थी। 1973 बाईकैमरल लेजिस्लेचर पे जिसपे यानी नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों हैं। अब स्टेटस ऑफ इस्लाम, 1956 में इस्लामिक रिपब्लिक नाम था स्टेट का और जो प्रेसिडेंट है उसको मस्ट भी मुस्लिम होना चाहिए। लेकिन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक रिपब्लिक तो था लेकिन कंप्लीट नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया और इन दिस स्टेट बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मुस्लिम, ठीक है। फिर जुडिशरी सिस्टम क्या था, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट में द हायर जुडिशल अथॉरिटी वीयर एज 1970 कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशली वाज मेड इंडिपेंडेंट विद द स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट वाज गिवन मोर अथॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। फंडामेंटल राइट्स क्या थे, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो थे लेकिन वो थोड़े इन्फोर्समेंट उनमें थोड़ी वीक हो सकी। लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटीज करता है कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, इक्वलिटी एक्सेट्रा। और जुडिशरी वाज एम्पावर्ड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर प्रोविजनल ऑटोनॉमी, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ लिमिटेड प्रोविजनल ऑटोनॉमी विद द मोस्ट पावर्स इन द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
वेयर एज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब एमरजेंसी पावर्स, अब दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी इमरजेंसी लगाने की, लेकिन वो पार्लियामेंट के अप्रूवल यानी प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बगैर वो इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकता। ड्यूरेशन एंड स्टेबिलिटी, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 2 साल तक चला है, वेयर एज जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक इन फोर्स है सिंस 14 अगस्त 1973 में, ठीक है, तब से लेके अभी तक। अब इसका सिंपल सा कंक्लूजन देना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एम फॉर डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेड टू द फेलियर, वेयर एज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टैब्लिश है मोर एंड डिटेल्ड फ्रेमवर्क इंश्योर करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वो कंटिन्यूज टू द पाकिस्तान परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, अभी तक पाकिस्तान का परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है वो 73 कॉइन चल रहा है। तो इस तरीके से 20 नंबर का क्वेश्चन आपने एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। अगर मेरी चुप चुप के वीडियोस देखते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।